भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, अपनी दिव्यता और अलौकिक ऊर्जा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको ले चल रहे हैं महाकाल लोक के भव्य और अद्भुत दर्शन के लिए। इसके साथ ही हमारी यात्रा में शामिल होंगे भारत माता मंदिर, जो देशभक्ति की भावना को जीवंत कर देता है। सम्राट विक्रमादित्य स्मारक, जो उज्जैन के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाता है। हरिसिद्धि माता मंदिर, जो शक्ति और आस्था का केंद्र है। और चारधाम मंदिर, जो चारों धामों के दर्शन का अनुभव एक ही स्थान पर कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक यात्रा को उज्जैन के हृदय से। कहते हैं ना, जब भाई और दोस्त साथ हो तो सफ़र और भी ज़्यादा सुंदर बन जाता है। आज सावन माह की इस पावन बेला और 3 अगस्त यानी मित्रता दिवस के इस खास अवसर पर मैं अपने भाइयों और कुछ नए दोस्त के साथ में उज्जैन आया हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए सफ़र में, एक और नए वीडियो में। ये वीडियो मेरा उज्जैन का कंप्लीट टूर होने वाला है, जिसमें महाकाल लोक से विक्रमादित्य की हिस्ट्री और जो उज्जैन की शिप्रा नदी है और यहाँ के जो फेमस टेम्पल्स है, सारे टेम्पल्स को कवर करूँगा मैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते ही वातावरण बदल जाता है। घंटियों की ध्वनि, हर तरफ गूंजता महाकालेश्वराय नमः का जयघोष और धूप दीप की खुशबू, सब मिलकर एक दिव्य माहौल रच देते हैं। हमने पंक्तियों में खड़े होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और सच कहूँ तो वह क्षण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक अनोखी शांति, ऊर्जा और शक्ति का अनुभव हुआ, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। सावन माह होने की वजह से मंदिर में भक्तों की भीड़ और आस्था का रंग अलग ही नजर आ रहा था। वहां से बाहर निकलते समय मन में बस यही भाव था, महाकाल की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल बोल दो यार। और एक बार बोल दो। महाकालेश्वर दर्शन के बाद हम पहुँचे उज्जैन के एक और शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर। कहा जाता है कि हरसिद्धि माँ राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी और 51 शक्तिपीठों में से एक यह माँ आदिशक्ति पीठ है। जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया, वहाँ के दीपस्तंभों की सुंदरता ने मन मोह लिया। कहा जाता है कि यहाँ माता हरसिद्धि की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद हम पहुँचे उज्जैन के गौरव और महान सम्राट विक्रमादित्य के स्मारक स्थल पर। जैसे ही यहाँ पहुँचे, सामने खड़ी दिखी भव्य प्रतिमा, जो उनकी वीरता, न्यायप्रियता और विद्वता का प्रतीक है। चारों ओर फैला शांत उद्यान और ऊंचाई पर स्थित यह मूर्ति जैसे हमें इतिहास के उस स्वर्णिम युग में ले जाती है। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उनकी गाथाएं सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि लोक कथाओं, वेद पुराणों और कविताओं में भी जीवित है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी और उनके दरबार में नवरत्न जैसे विद्वान थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर जैसे महान नाम शामिल हैं। वे न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि संस्कृति, ज्योतिष, कला और न्याय के संरक्षक भी थे। यहाँ खड़े होकर उस समय की कल्पना करना, जब उज्जैन को भारत का सांस्कृतिक और खगोलीय केंद्र माना जाता था, एक अलग ही अनुभव है। मन में गर्व और श्रद्धा का भाव लिए हमने इस भव्य प्रतिमा को कैमरे में कैद किया और महसूस किया कि उज्जैन सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि गौरवशाली इतिहास का भी प्रतीक है। उज्जैन यात्रा का अगला पड़ाव था रामघाट, जो पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सामने फैली हुई शांत और निर्मल शिप्रा का दृश्य मन को अद्भुत शांति देने वाला था। यह वही तट है जहाँ महाकाल की नगरी का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन धड़कता है। कहा जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। यह वही स्थान है जहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। हर 12 साल में लाखों करोड़ों साधु संत और श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यह घाट सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी उज्जैन का एक प्रमुख केंद्र है। हमने घाट पर खड़े होकर नदी की ठंडी हवा और मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि का अनुभव किया। एक ऐसा अनुभव जो मन और आत्मा दोनों को शांत कर देता है। कैमरे में कैद करते हुए बस यही भाव था, शिप्रा माँ की कृपा से जीवन हमेशा पवित्र और सकारात्मक बना रहे। रामघाट की शांत लहरों और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने के बाद हम भारत माता मंदिर पहुंचते हैं। जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, सामने भारत माता की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है, जो पल भर में गर्व और सम्मान की भावना से मन को भर देती है। यह मंदिर हर भारतीय को यह एहसास दिलाता है कि धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर हम सबसे पहले भारतीय हैं। मंदिर के चारों ओर वातावरण बेहद शांति और अनुशासन से भरा है। मंदिर का हर कोना देशभक्ति और एकता का संदेश देता हुआ महसूस होता है। यहाँ खड़े होकर मन में यही भाव आता है कि चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारी असली पहचान इस देश, इस भूमि से ही हो। उस क्षण एक अलग ही ऊर्जा होती है जब भारत माँ हमें आशीर्वाद दे रही हो और कह रही हो, बेटा अपने देश को संवारना, इसकी रक्षा करना और इसे गौरवशाली बनाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। भारत माता मंदिर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं चार धाम मंदिर। यहाँ आते ही ऐसा लगता है मानो पूरे भारत के प्रमुख तीर्थस्थल एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हो। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है। यहाँ बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश चारों धामों के दर्शन एक साथ करने का अद्भुत अवसर मिलता है। जैसे ही हम गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते हैं, चारों धामों की झलक देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। भक्तों के चेहरे पर भक्ति की अनोखी चमक दिखाई देती है और चारों ओर गूंजते मंत्र, घंटियों की ध्वनि इस अनुभव को और भी पवित्र बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर एक अद्भुत संतोष का अनुभव होता है, जैसे पूरे भारत की आध्यात्मिक शक्ति एक जगह पर एकत्रित हो गई हो। मन में यही भाव आता है कि धर्म चाहे कोई भी हो, आस्था हमें हमेशा एक करती है। चारों धामों के इस दिव्य अनुभव के साथ हमारी उज्जैन यात्रा और भी खास हो जाती है। हमारी उज्जैन यात्रा का सबसे भव्य और दिव्य पड़ाव रहा महाकाल लोक। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है एक विशाल और अद्भुत कॉरिडोर, जहां भगवान शिव के जीवन और शक्ति को दर्शाते भव्य शिल्प व मूर्तियां हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। दोनों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सुंदर नक्काशी और प्रकाश से जगमगाता यह मार्ग मन को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है मानो हम शिव के दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हो। चारों ओर शिल्प कला, भव्य मूर्तियाँ और शांति का वातावरण हर कदम पर श्रद्धा और आस्था का अनुभव कराते हैं। कैमरा ऑन है, लेकिन आंखें बस इस भव्यता को आत्मसात करने में व्यस्त है। महाकाल लोक का यह अनुभव सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को अद्भुत शांति और ऊर्जा से भर देती है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उज्जैन की ट्रिप। महाकाल लोक की भव्यता देखी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, माँ हरसिद्धि के आशीर्वाद के साथ मन को शक्ति मिली, विक्रमादित्य स्मारक से इतिहास का गर्व महसूस हुआ, रामघाट की शांति में कुछ पल बिताए, भारत माता में गर्व से सीना चौड़ा हुआ और चारधाम मंदिर में चारों धामों के दर्शन का दिव्य अनुभव लिया। सबसे खास बात यह रही कि ये सफ़र भाइयों और नए दोस्तों के साथ था और आज फ्रेंडशिप डे ने इससे और भी यादगार बना दिया। ये वो पल है जो हमेशा दिल में रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सफ़र आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और नई जगह, एक और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।